लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। अच्छा, तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। ठीक है। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। ठीक है, समझ गया। नहीं ठीक है, बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं। पढ़ लेगी लड़की, और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। अंदर ढुकाओ, बाहर ढुकाओ, भीतर गिराओ, भीतर नहीं गिराने दो, बाहर निकाल दो। अंतिम में जब गिरे हुए तो मतलब क्या है, हमरा तो समझे में नहीं आ रहा है। माने मुख्यमंत्री जी हैं, आप नशा उशा में चूर हैं कि गांजा उंजा के ढक हैं, क्या पता, मालूम नहीं है कि किस मूड में है, क्या सोच रहे हैं। महिला काफ़ी इससे शर्मसार हुई है। क्या आपका जवाब आता है? यानी कि मुख्यमंत्री जब विधानसभा में इस तरीके का मर्यादित टिप्पणी महिलाओं के ऊपर करता है और तो ये कितना शर्म की बात है। महिला वहाँ काफ़ी विधायिका मौजूद थी, उन्हें भी शर्मिंदगी महसूस कराया नीतीश कुमार जी ने। यानी कि हम सोचते थे कि पहले भोजपुरी में ही चोली चड्डी घाघरा होते थे, लेकिन नीतीश कुमार तो पूरा खुल्लम खुल्ला ही कर दिए कि अंदर ढुकाइए, भीतर मत गिराइए। नजर कौन कौन से चीज़ की बात हो रही है। चल, तो नीतीश कुमार जी का बयान तो आपने देख ही लिया होगा। यानी कि सेक्स का ज्ञान बांटते चल रहे हैं विधानसभा में। यानी कि विधानसभा भी अब मजाक बन गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। यानी कि एक कहावत कहा गया है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सर खा जाए। यानी कि जब बिहार का मुखिया ही जब पागल हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, इस तरीके का बात करेगा, तो आम इंसान का क्या होगा। सर्व शिक्षा अभियान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, न जाने कौन कौन से आप लोग नियम निकालते रहते हैं। और वहीं पर काफ़ी महिला विधायक थी, वो भी किसी की बेटी ही होंगी, चाहे जो भी होंगी, सबको शर्मसार कर दिया नीतीश कुमार का ये जो बयान है। जो कि वहाँ पर काफ़ी विधायिका हैं, काफ़ी शर्मिंदगी महसूस किया। नीतीश कुमार जी का जिस तरीके से बयान आता है कि लड़कावा लड़कियाँ रतिया में करता है, दिनवा में करता है, रतिया में करने के बाद क्या क्या अंदर गिराता है, भीतर घुसाता है, ढुकाता है, यही सब इनका बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल। हम सोचते थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ही गाने सिर्फ अश्लील होते हैं, लेकिन नहीं, सबके मन में अश्लीलता कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सवार है, जो कि किसी न किसी के मुँह से टंग स्लिप कहा जाए या जबान फिसलना कहा जाए, सबके मन में थोड़ा थोड़ा अश्लीलता मौजूद है। अब नीतीश कुमार का जो बयान है बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैल गई है, जो कि मैं आपको लाइव कवरेज सब जगह से दिखाने का प्रयास करूंगा। यानी कि पटना के सड़कों पर पूरा बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे महिलाएं हैं, नीतीश कुमार के लिए उतरने के लिए बेकाबू हुए हैं। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार विधानसभा में या फिर माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। बहुत तरह की बात हो रही है, क्योंकि महिलाएं काफ़ी नीतीश कुमार जी पर गरम है और इनको झाड़ू भी दिखा रही है कुछ सोशल मीडिया पर महिलाएं आकर। तो ये बड़ा शर्मनाक बात है, सोचने वाली बात है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जबान से ऐसा बात कैसे निकल गया। हालांकि एक डॉक्टर का हमने बयान देखा, जो कि किसी बड़े न्यूज़ चैनल पर चल रहा था, कि डॉक्टर साहब का कहना था कि नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति सही नहीं है। ये इस अवस्था में होता है कि 72-73 वर्ष की अवस्था में अधिक गांजा पीने से, अधिक नशा करने से ऐसा हो जाता है। अब ना जाने क्या पता कि नीतीश कुमार जी गांजा पीते हैं या नहीं पीते, हम लोग तो देखे नहीं हैं, चाहे हम लोग जानते नहीं हैं। लेकिन आखिर ऐसा नीतीश कुमार के मुंह से, जबान से जो बात निकलता है, क्यों निकलता है, नहीं निकलता है, तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन काफ़ी शक के घेरे में है नीतीश कुमार जी, और कटघरे में खड़ा कर दिया उनका ये बयान, काफ़ी चौंकाने वाला। और बहुत ही खुलकर नीतीश कुमार ने इस बात को जवाब दिया। हालांकि जनसंख्या नियंत्रण पर ये बातें चल रही थी, जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है, उसी का उदाहरण नीतीश कुमार ने बिल्कुल ठेठ देहाती अंदाज में दिया। अब ये बयान अच्छा है बुरा है, अब तो दर्शक ही बताएंगे कमेंट सेक्शन में। हालांकि हम लोग इस बात को सुना तो बहुत ज़्यादा सीरियस हम लोगों ने नहीं लिया, ये बिल्कुल हास्यास्पद टाइप के बातें लग रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को ये दुखदाई करती है, शर्मसार करती है। महिला काफ़ी गर्म भी है, नाराज़ भी है। कुछ महिलाएं विधानसभा से बाहर निकलकर कुछ विधायिका रोने भी लगी, बयान भी देने लगी, और मुख्यमंत्री जी के जबान से ऐसा
जवाब कैसे आता है। यानी कि कुल मिलाकर विधानसभा हो या फिर कहीं भी हो, नेता मंत्री मुख्यमंत्री सब लोग जो हैं कि मन में कहीं ना कहीं कुछ कुछ उन लोगों का भी चलते रहता है। यानी कि एक कहावत है कि अगर बाप जानता है कि बेटा का शादी होगा तो बेटा क्या करेगा, लेकिन बाप बताता नहीं है बेटा को कि क्या करोगे नहीं करोगे, जानता सब है। पर्दा में हर चीज़ होता है, पर्दा के पीछे हर चीज़ होता है, लेकिन नीतीश कुमार ने पूरा पर्दा ही फाड़ फूड़ के रख दिए। अब हम लोग इसका रिपोर्टिंग दिखाएंगे, किसका क्या जवाब आता है, कौन क्या बोलता है नीतीश कुमार जी के बयान को लेकर के, क्योंकि मेरा काम है लोगों को दिखाना और आपको उसमें जज करना है कि नीतीश कुमार ने सही कहा या गलती कहा। एक तरह से नीतीश कुमार ने सही भी कहा, सही इसलिए कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ठेठ देहाती भाषा में नीतीश कुमार ने लोगों को समझाया है। हो सकता है कि ठेठ देहाती में नीतीश कुमार जी का समझाने का अंदाज यही हो, लेकिन और सारे बिहार में बहुत सारे लड़के लड़कियां महिला जो भी हैं उनको कहीं ना कहीं ये बात चुभ रही है कांटों की तरह, जो कि नीतीश कुमार का आज लगता है कि पूरा पटना सब जाम कर देगा, पुतला उतला सब जलाने की तैयारी में लगा हुआ है लोग। लेकिन आखिर ऐसा बात मुख्यमंत्री क्यों कहते हैं? इसके मतलब कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अब तबीयत उबीयत ठीक नहीं है, लगता है कि मुख्यमंत्री रहने के मूड में नहीं है। तो अगर मुख्यमंत्री रहने के मूड में नहीं है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कमान संभाल दीजिए, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव युवा हैं और शायद वो कुछ सब सोचेंगे, क्योंकि आपसे अब लगता है कि संहार नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले हमने नीतीश कुमार जी का बयान देखा था कि कहीं कोई सभा में गए थे तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि होम मिनिस्टर कौन है बुलाओ, तो उनके एडवाइज़र ने बताया कि होम मिनिस्टर तो सब आप ही हैं सर, क्योंकि गृह विभाग आपके हाथ में ही है। तो वहाँ भी नीतीश कुमार का जवान फिसला था। एक जगह और कहीं पे माला पहनाने गए थे सम्राट चौधरी के पिताजी के मूर्ति पर या फिर कुछ भी, और फूल कहीं और फेंक देते हैं नीतीश कुमार जी के। तो ऐसा इनका हरकत कहीं ना कहीं वायरल होते रहता है। हालांकि मोदी जी भी जो है, मोदी जी भी बहुत असराप नहीं है, मोदी जी भी ऐसे करते रहते हैं, ऐसे कोई चीज़ बोलते हैं कि लौड़म न भूषणम, मतलब न जाने क्या वो भाषा था क्या था नहीं था, वो भी काफ़ी सोशल मीडिया पर ट्रोल का विषय बना हुआ है। तो नीतीश कुमार जी का शर्मनाक बयान जो है काफ़ी महिलाओं को चुभित कर रही है और महिला काफ़ी रोड पर उतर रही है, उतरने के लिए भी तैयार है। नीतीश कुमार पर FIR करने की भी बातें चल रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इतना ही, आपका भाई छोटू तबाही। और नीतीश कुमार के बात से कितना लोग संतुष्ट हैं, कितना लोग नाराज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे, उसी हिसाब से मैं आपको रिपोर्टिंग करके दिखाऊँगा।